सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम 1.30। यूजिंग द कंडीशंस ऑफ द फॉरगोइंग प्रॉब्लम ड्रॉ द अप्रॉक्सीमेट टाइम डिपेंडेंस ऑफ द मॉडुलाई ऑफ द नॉर्मल wn and tangent wt acceleration vectors as well as of the projection of total acceleration vector wv on the velocity vector direction। तो हम लोग को जो क्वेश्चन नंबर 1.29 में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन से डील कर रहे थे वही सिचुएशन है। पार्टिकल को v0 स्पीड से थ्रो किया है अल्फ़ा एंगल पर और हम लोग को नॉर्मल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड का ग्राफ ड्रॉ करना है और एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी वाले लाइन के अलोंग है उसका भी ग्राफ प्लॉट करना है। तो बेसिकली ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और इसमें ये दोनों सेम ही चीज़ है, बस यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड का बात किया है क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी वाले लाइन में जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होता है उसी को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो ये डब्ल्यू टाउ और डब्ल्यू वी एकदम सेम चीज़ है, बस यहाँ पर इसके मैग्नीट्यूड से सिर्फ डील किया जा रहा है और यहाँ पर ओवरऑल विद साइन बात होगा। तो किसी इंस्टेंट पर हम लोग देखें पार्टिकल का वेलोसिटी इधर है, नेट एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड, इसका हॉरिजॉन्टल से अगर थीटा एंगल बन रहा है वेलोसिटी का, ये जो लाइन है ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, सो दिस इज थीटा। तो जी का इधर जो कंपोनेंट आ जाएगा वो नॉर्मल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, और जो वेलोसिटी वाले लाइन में आ रहा है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो जी का इधर कंपोनेंट आया जी कॉस थीटा और इस तरफ आया जी साइन थीटा। नॉर्मल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ जी कॉस थीटा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ जी साइन थीटा। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी वाले लाइन में है उसको हम लोग लिख सकते हैं विद साइन, अगर लिखेंगे तो माइनस जी कॉस थीटा। माइनस जी कॉस थीटा इसलिए क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी वाले लाइन में आ रहा है ये वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए माइनस जी कॉस थीटा। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, बस इसी का मॉड लगा देंगे तो ये डब्ल्यू टाउ आ जाएगा। अब हम लोग को तीनों का ग्राफ प्लॉट करना है। इसमें ये जो थीटा हम लोग ले रहे हैं, थीटा जो वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल है, ये थीटा का वेरिएशन कहाँ से कहाँ हो रहा है। इनिशियली वेलोसिटी का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ में बन रहा है अल्फ़ा, और फाइनली जब ये ग्राउंड पर लैंड करेगा तब इसका फिर से एंगल अल्फ़ा ही बनेगा बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फिर से स्पीड v0 हो जाएगा और एंगल अल्फ़ा बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो पहले अगर हम लोग इसको प्लस अल्फ़ा बोल रहे हैं तो बाद में ये एंगल माइनस अल्फ़ा हो चुका है। तो थीटा का जो रेंज है वो अल्फ़ा से लेकर माइनस अल्फ़ा तक वैरी कर रहा है, अल्फ़ा टू ज़ीरो देन ज़ीरो टू माइनस अल्फ़ा ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सबसे पहले नॉर्मल एक्सेलरेशन का ग्राफ, नॉर्मल एक्सेलरेशन इज जी कॉस थीटा। अब इसमें अल्फ़ा से लेकर माइनस अल्फ़ा तक, तो कॉस थीटा में थीटा पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो कॉस थीटा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा कॉस के ग्राफ जैसा। जी कॉस अल्फ़ा शुरुआत में वैल्यू है, बाद में जी कॉस माइनस अल्फ़ा वो सेम ही वैल्यू आएगा। थीटा का वैल्यू जब ज़ीरो हो जाएगा तो ये मैक्सिमम पहुंचेगा, कॉस जीरो इज़ 1, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाएगा। तो अल्फ़ा पर कुछ वैल्यू है जी कॉस अल्फ़ा, उसके बाद जैसे जैसे थीटा डिक्रीज़ करते जा रहा है ये इंक्रीज़ करते जाएगा यहाँ तक, और उसके बाद फिर वापस डिक्रीज़ करके सेम वैल्यू पे पहुँच जाएगा। इसका ग्राफ देखते हैं। डब्ल्यू टाउ इज़ मॉड ऑफ जी साइन थीटा। थीटा का वैल्यू जब अल्फ़ा है तो इसका वैल्यू जी साइन अल्फ़ा, और जब इसका वैल्यू माइनस अल्फ़ा हो जाएगा तो इसका वैल्यू माइनस ऑफ जी साइन अल्फ़ा हो जाएगा, बट मॉड ले लेंगे तो अगेन जी साइन अल्फ़ा ही रहेगा। और जब इसका वैल्यू थीटा का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, थीटा का वैल्यू ज़ीरो होने पर साइन थीटा ज़ीरो, तो डब्ल्यू टाउ ज़ीरो।
अगर मॉड नहीं लगा होता तो इसका ग्राफ ऐसे बन जाता कि थीटा का वैल्यू अगर अल्फ़ा है तो ये पॉजिटिव वैल्यू, थीटा ज़ीरो हुआ फिर ये यहाँ पहुँचा और फिर थीटा नेगेटिव हो गया तो ये ऐसे हो गया। अब ये वाला जो पोर्शन है, क्योंकि हम लोग मॉड ले रखे हैं तो इसी का मिरर इमेज बन के ये इधर चला जाएगा। ये ग्राफ आ गया 0 से t/2 टाइम और t/2 से अगेन t। ये t/2 टाइम हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का टाइम है, वहीं पहुंचकर थीटा ज़ीरो हो रहा है। और फिर हम लोग को ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का ग्राफ प्लॉट करना है अगेन थीटा के साथ में, इस बार मॉड नहीं लिया गया है। तो यही ग्राफ, ये बिना मॉड के ये ग्राफ हम लोग को प्लॉट करना है। तो माइनस ऑफ जी साइन थीटा है, थीटा का वैल्यू अल्फ़ा, थीटा का वैल्यू माइनस अल्फ़ा टू अल्फ़ा वैरी कर रहा है। शुरुआत में अल्फ़ा है, तो जब थीटा का वैल्यू अल्फ़ा है तो इसका ग्राफ, इसका वैल्यू हो गया माइनस ऑफ जी साइन अल्फ़ा। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और जब थीटा का वैल्यू अल्फ़ा हो जाएगा तो थीटा का वैल्यू माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, इनिशियली अल्फ़ा है, जब ये माइनस अल्फ़ा हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा जी साइन अल्फ़ा, तो ये वैल्यू प्लस में पहुँच जाएगा। और थीटा जब ज़ीरो हो जाएगा तो ये ज़ीरो हो गया। तो इनिशियली अल्फ़ा पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी नेगेटिव है, फिर ये ज़ीरो पहुंचा और फिर जब थीटा नेगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया। तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा। इसका जो ऊपर वाला ग्राफ है इसी का मॉड का ग्राफ है। तो मॉड में अगर ग्राफ है तो हम लोग को इसी का मिरर इमेज मिल रहा है।